हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को वीकली अपडेट का और एक नया वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, वीकली अपडेट में मैंने लास्ट वीक में बताया था कि मार्केट में एक बड़ा तेजी दिख रहा है और जिसका प्रेडिक्शन मैंने उसके पहले हफ्ते ही कर लिया था और मार्च का जो हफ्ता था उसमें ही कर लिया था। तो आपने देखा होगा इस हफ्ता क्या बम्पर परफॉर्मेंस रखा है। निफ्टी में करीबन 4% का रैली दिखा है और बाकी इंडेक्स में भी रैली था और कोई कोई स्टॉक में तो 15-20% का भी रैली दिखा है। और जो लोग का ऑप्शन थ्रू बाय किया है, पोजीशन बनाया है, तो उसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट किया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है अभी आगे क्या। ठीक है, और में जब 16,800 में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, टेंशन में था। और अभी देखो सब जो बियरिश कैंप पे ज्वाइन कर लिया था, तो अभी सब बुलिश हो गया, सब बुलिश कैंप पे ज्वाइन कर लिया है। और बाहर में से अगर मैं देखूं तो मॉर्गन स्टैनली का भी एक रिपोर्ट आ गया है। 5 तारीख को रिपोर्ट आया है कि निफ्टी में 20,000 का लेवल इस साल में दिख रहा है। ठीक है, तो मैं तो ये पहले ही प्रेडिक्शन कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि 20,000 का निफ्टी और 4% का रैली हर वीक में आएगा। इस हफ्ता आ गया तो नेक्स्ट हफ्ता भी आएगा, आगे आने वाला हफ्ता भी आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना है। जो लोग मेरा चैनल के साथ जुड़ी हुई है, जो लोग ट्रेडिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मैं भी ऑप्शन के थ्रू कुछ ट्रेडिंग का सलाह देता हूं मैं। ठीक है, लेकिन वो सबको मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कभी भी बहुत बड़ा फायदा बना के नहीं देता है। वो छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म को आपको बड़ा पैसा बनाना है तो इन्वेस्टमेंट से ही बड़ा पैसा बनता है। और मेरा ज्यादातर काम इन्वेस्टमेंट में ही होता है, ट्रेडिंग में बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग में करता भी हूँ काम। और वो कैसे करता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो और दूसरा जो एक बड़ा इवेंट था वो था आरबीआई का अनाउंसमेंट, जो एक्सपेक्टेड से भी अच्छा अनाउंसमेंट आया था कि नो हाइक इन रेपो रेट। कम से कम एक तो ग्लोबल का सेंट्रल बैंक ये समझ में आ गया कि रेपो रेट इंक्रीज करना ही हाल नहीं है, ये जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है और इंडिया एकमात्र कंट्री है जो ग्लोबल को ये सलाह दे रहा है कि ये सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, आप सप्लाई साइड को ठीक करो, डिमांड साइड को खत्म मत करो। जब तक डिमांड साइड को आप खत्म कर दोगे एक बार में, तो हम बड़ा रिसेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कम से कम एक तो सेंट्रल बैंक ठीक डिसीजन लिया है। ठीक है, और उसने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी ठीक ठाक रखा है और हमारा जो एवरेज है 4% का, करीबी है 5.2%। तो इन्फ्लेशन तो इतना बड़ा मसला नहीं है इंडिया में, जैसा कि अपोजिशन और बहुत सारा मीडिया चैनल बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा इन्फ्लेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी इंडिया के लिए। और जीडीपी ग्रोथ रेट को भी 6.5% का आसपास रहा है। तो ठीक ठाक एक अनाउंसमेंट आया है आरबीआई का तरफ से, तो उसको मार्केट ने स्वागत किया भी। अगर आप मार्केट को देखोगे तो 17,500 का आसपास और 17,600 का आसपास जो पोजीशन बनाया उसी दिन में। ठीक है, करीबन 50-60 पॉइंट का पोजीशन ये अच्छा अनाउंसमेंट के बाद ही आया है। ठीक है, अगर अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड रहता हो, क्या खराब अनाउंसमेंट रहता तो वो 17,500 से नीचे का तरफ आ जाता है। तो इसीलिए जो सारे लोग पोजीशन बना हुआ था, और इस वीक में आपने देखा होगा 2 दिन का छुट्टी भी था तो कम ट्रेडिंग सेशन था, इसलिए मैंने बोला था कि आपका अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना थोड़ा चाहिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो उसके लिए 17,800 17,000 का 900 का लेवल में एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वहां पे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए सलाह है। तो चलो फटाफट अभी चार्ट पे चलता हूँ। और ये वो जो न्यूज था, ठीक है, इसके बारे में तो मैं चर्चा कर लिया है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम कहां से दिख रहा है। देखो, प्रॉब्लम आज सबसे पहले मैं इंडिया मार्केट देखूंगा, उसके बाद मैं ग्लोबल मार्केट में डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम मेरे को इंडिया भिक्स में लग रहा है। देखो, इंडिया भिक्स जब भी कभी ये 10-11 का आसपास आता है ना, तब भी कोई बड़ा वोलेटिलिटी का ऊपर का इंडिकेशन आता है तो वोलेटिलिटी बढ़ता है। ये हमेशा होता है 2017-18 से, जब से चार्ट देख रहा हूँ। जब भी कभी वो नीचे का तरफ ये आया ना, तो ये यहाँ से तो ऊपर गया है। कभी ये लेवल अच्छा नहीं होता है मार्केट के लिए। ये इंडेक्स अगर 14, 15, 16 का आसपास घूम फिरता रहा है ना तो ठीक है। ये एवरेज का जब भी नीचे आ जाता है, 10-11 का आसपास आ जाता है, तब भी उछल आता है इंडिया बिक्स में और कुछ ना कुछ खराब न्यूज आ जाता है। तो ये सबसे ज्यादा खराब दिख रहा है इंडिया बिक्स का इतना डाउन हो जाना।
और अभी आ जाता हूं मैं निफ्टी 50 का चार्ट में। देखो निफ्टी 50 का चार्ट में आप देख रहा हो एक जबरदस्त रैली है, करीबन यहाँ से 500-600 पॉइंट का रैली था। और अभी अगर ऊपर में देखो, ये जो मैंने सारे जो ट्रेन लाइन खींच के रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो खींच के रखा है ना, ये आज नहीं खींचा है मैंने, लास्ट वीक से खींच के रखा है। और ये देखो सेमली उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 16,800 में मैं बार बार बोल के रहा हूँ, 16,800 का जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक नहीं करता है तो हमको पैनिक होके सेल नहीं करना है, जो मार्च का महीने में मैंने तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। तो जिसने होल्ड करके रखा है पोजीशन, तो उसको तो फायदा मिला है, ठीक है। और ऊपर का तरफ अभी रेजिस्टेंस जोन आ रहा है 17,800 17,900 का आसपास, एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये 17,800 जब तक ब्रेक करके ऊपर का तरफ नहीं चलता है तब तक तो हम मार्केट साइड वाइज ट्रेड कर रहा है। और आरएसआई भी देखो 40-60 का बीच में ट्रेड कर रहा है। जब 60 का ऊपर आरएसआई जाएगा तो मैं मान लूंगा कि डेली चार्ट में बुलिश पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और जिसको थोड़ा भी चार्ट देखना आता है तो ये देखो, ये चार्ट में एक पैटर्न बना था, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है? डब्ल्यू पैटर्न बना था, डबल बटन पैटर्न बना था। तो डबल बटन पैटर्न जब बनता है एक डाउन ट्रेंड में, एक डेली ट्रेंड में डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड में जब तक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, ये जो ट्रेंड का अप साइड में जाएगा तब ये ट्रेंड खत्म होगा। अभी डेली चार्ट में रिलेटेड डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड का ब्रेकआउट, ये 17,700 का 17,800 का ऊपर आएगा, ऊपर जाके उसको रुकना चाहिए, तब ये डेली ट्रेंड का डाउन ट्रेंड खत्म होगा और आरएसआई 60 का ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये डेली चार्ट में जो डबल बटन पैटर्न बना था, इसका ही काम किया है निफ्टी ने। और यहाँ से 200 पॉइंट का और भी रैली बचा है, तो 200 पॉइंट के लिए तो आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। अगर आपको पोजीशन 17,600 का है, 17,800 का है, तो ये वीक के लिए जो 13 अप्रैल का एक्सपायरी है, इसके लिए तो होल्ड रखो, प्रॉफिट आएगा तो वहां 17,800 के आसपास हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लेगा। फ्रेश पोजीशन अभी नहीं करना है। मैंने फ्रेश पोजीशन का मना लास्ट वीक में भी किया था। बहुत लोग बोला था कि 17,600 में 17,500 में क्या पोजीशन में बना लूं, ठीक है। 17,600 में 17,500 में अभी पोजीशन नहीं बनाना है, 17,800 में भी अभी पोजीशन बनाना नहीं है, ठीक है। पोजीशन कब बनाना है वो मैं बताऊंगा ऑप्शन चेन देखकर, ठीक है। ये एक चीज है जो ऑप्शन वाले लोग बहुत देखता है, ठीक है। मैं इसको कम देखता हूँ, ठीक है। इसको इतना ही देखना चाहिए जितना जरूरत है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज जो है वो आपको गुमराह भी करता है, ठीक है। अगर आपको जानना है ऑप्शन चेन को कैसे स्टडी करना है, तो आप ये चैनल के साथ जुड़े हुए तो एक कमेंट कर दो, ठीक है। आप लोग का कमेंट मेरे को मिलता नहीं है और सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मेरे को बहुत नया नया वीडियो बनाने के ऊपर जो पुश देना चाहिए, जो एनर्जी आता है, वो एनर्जी बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट का देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखो 17,600, 17,650 और 17,700, ये जो तीन लेवल है इसमें ओपन इंटरेस्ट है करीबन ये 1,93,000, 60,000, 1,60,000, 1,80,000, करीबन 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट ये 17,600 17,650 का लेवल है। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में देखो 1,74,000, 1,06,000, 1,52,000, मतलब करीबन 5 लाख का करीबन यहाँ पे भी 17,500 से लेके 17,600 का आसपास पुट में भी इतना ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कॉल में भी 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में भी 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये राइट किया हुआ है, मतलब सेल किया है, तो इतना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो कॉल राइटर भी नहीं चाह रहा है कि जो 17,600 का 17,650 का इसका नीचे जाए मार्केट, और वो भी नहीं चाह रहा है कि 17,500 550 का नीचे जाए मार्केट। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे पुट लेना कुछ अच्छे का बात नहीं, कि वो चाहता नहीं है कि इसका नीचे मार्केट जाए। तो अगर नीचे नहीं जाएगा तो पुट लेके आप करोगे क्या, ठीक है। तो अभी 17,800 का जो लेवल है, ये देखो 17,800 का लेवल में उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। ये 95,000 का, 55,000, 49,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और इधर में भी पुट में भी देखो 17,000, 8,300, 39,000 का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी 17,800 का ऊपर बना नहीं है। तो 17,800 का जब लेवल आएगा उसके बाद हम देखेगा कि कितना ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, उसके ऊपर डिसीजन लेगा
कि लेना है कि नहीं लेना है। और सबसे ज्यादा मैं देखूंगा चार्ट में, ठीक है, यहाँ पे कैसे कैंडल बन रहा है, ठीक है, मैं वो ऑप्शन चेन से ज्यादा चार्ट में देख रहा हूँ कैंडल कैसे बन रहा है, उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। आरएसआई कैसे दिख रहा है उसके ऊपर डिसीजन लूंगा कि कौन सा पोजीशन बनाना है। तो ये ऑप्शन लोगों के लिए है। और लॉन्ग टर्म के लिए है वो तो मैंने बोल दिया है, जेपी मॉर्गन भी बोल दिया, मॉर्गन स्टैनली भी बोल दिया है कि आने वाले सालों में मार्केट ऊपर का तरफ ही जा रहा है। तो अपना बिलीफ रखो, अपना फेथ रखो हमारा गवर्नमेंट का ऊपर और मार्केट का भी ऊपर। और निफ्टी बैंक का भी देखोगे तो निफ्टी बैंक भी उतना ज्यादा बड़ा रैली नहीं दिखा है, ठीक है। निफ्टी से बैंक का परफॉर्मेंस थोड़ा कम था। तब जब भी रैली में बैंक का पार्टिसिपेशन कम रहता है ना, तब वो रैली बहुत तेजी नहीं होता है, ठीक है। और ऊपर में ये 41,500 तक लेवल जा सकता है, वहां पे एक रेजिस्टेंस इसको आएगा, बड़ा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी 500 पॉइंट का अभी भी रैली बचा हुआ है। तो वो देखना है ऊपर का तरफ 41,500 को ब्रेक करके ऊपर का तरफ स्टे करता है कि नहीं बैंक निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के लिए मैंने पोजीशन बोल दिया है आपको क्लियर कट। निफ्टी स्मॉल कैप जो मेरा फेवरेट इंडेक्स है, ये देखो ये भी एक अच्छा लेवल का ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और निफ्टी स्मॉल कैप आप देखोगे तो बहुत ही कमजोर पार्टिसिपेशन था लास्ट एक साल का जो परफॉर्मेंस आया है, तो इसीलिए इसमें रैली तो बड़ा आएगा और मेरा एक्सपेक्टेशन भी यही है। और आप आकर देखोगे आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें मैक्सिमम तो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक होगा। आप तो निफ्टी लेके बहुत ज्यादा रखा नहीं होगा, निफ्टी में तो आपको पार्टिसिपेशन ओनली पोजीशन में है जो फ्यूचर का और ऑप्शन का थ्रू आप करते हो, ठीक है। तो आपका जो मेन पोर्टफोलियो बढ़ेगा जब ये स्मॉल कैप स्टॉक बढ़ेगा तब भी ना। तो स्मॉल कैप में रैली बचा हुआ है और मेरे को लग रहा है ये आने वाले जो 6 महीना है उसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो चलो अभी चला जाता हूं मैं ग्लोबल में, वो है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। देखो डॉलर इंडेक्स में कमी तो है लेकिन डॉलर इंडेक्स पिछड़ नहीं रहा है। जो एक्सपेक्टेड था 101 का तोड़ के नीचे का तरफ आ जाएगा, तो वो तो अभी स्टिकी है वहां पे। और इसका कारण भी है, ठीक है। देखो ग्लोबल ओवरऑल ग्लोबल में बात हो रहा है डी डॉलराइजेशन का, जो मुहिम चल रहा है ब्रिक्स कंट्री का थ्रू अपना एक करेंसी बनाने का बात चल रहा है। और बाकी सारे जो चाइना भी है उसको अपना युआन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडिया भी हमारा रुपी को हम लोग 18 कंट्री का साथ ट्रेडिंग के लिए जो करेंसी है उस डिसाइड किया है। तो ये सब चलते हुए है, प्रेशर तो आएगा यूएस इकोनॉमी में डॉलर में, लेकिन डॉलर और यूएस इकोनॉमी क्या चाहेगा अपना ये जो प्रेशर है, अपना ये जो इतना सालों का जो दबदबा था ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, वो अपना दबदबा कम करने के लिए नहीं चाहेगा। तो वही चल रहा है, ठीक है। यूएस कभी नहीं चाहेगा कि बाकी सारा जो छोटा इकोनॉमी है, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो अपना करेंसी चलाए, वो अपना दबदबा कम हो जाए। तो यही चल रहा है लड़ाई। और आने वाले टाइम में टाइम बताएगा कि कौन सा पल्ला भारी होता है, क्या यूएस भारी होता है अपना डॉलर को स्ट्रेंथन करने में, क्या बाकी कंट्री डॉलर को डी डॉलराइजेशन की तरफ लेके जाता है। तो ये टाइम बताएगा, ठीक है। इसको ऊपर ही नजर देना है। और डाउजोन्स का चार्ट मतलब खराब ही नहीं है, ठीक है। मैं तो बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, क्योंकि एक जो ट्रेंड लाइन है ना उसके ऊपर ही डाउजोन्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये जो लास्ट में जो एक कैंडल बना था, ये देखो, ये जो डोजी कैंडल बना था, तब भी मैं बता दिया था, ये जो डोजी कैंडल बनाया था ये 13 मार्च 2023 को बताया था। तो तब भी ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया नहीं है, ट्रेंड लाइन का ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो बाहर में तो हाउतोबा बहुत है, हंगामा बहुत है। जब एसवीबी बैंक कोलैप्स हुआ था, सारे बैंकिंग स्टॉक कोलैप्स हुआ था, बड़ा बड़ा जो टीवी एंकर आके बात कर रहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चार्ट में नहीं दिख रहा। जब तक चार्ट में और प्राइस में नहीं दिख रहा है ना, तब तक पैनिक होके सेल करना मत, ये मेरा सलाह है। मैंने बहुत महीने से ऐसा बोल रहा हूँ, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करने का। चार्ट में अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ब्रेकडाउन हो गया है, तो आपको निकलना चाहिए तो निकलना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगाना है, निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने निफ्टी में भी बोल रहा कि ठीक है, मैंने लास्ट वीक में बुलिस पोजीशन बना के रखा था, बढ़िया 17,600 में पोजीशन बनाया, 17,500 में पोजीशन बनाया और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बुक किया। लेकिन अभी मैंने बियरिश टोन में नहीं हूँ, ठीक है। बियरिश तब होगा 17,800 में, 17,900 में क्या कर रहा है वो देख के, ठीक है। तो मतलब चार्ट मेरे को बताएगा मेरे को करना क्या है। ऐसा नहीं है कि
प्रिजम्पशन कर लेने का कि मेरे को यही करना है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है मार्केट में। और नेस्डैक का भी चार्ट अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेस्डैक का चार्ट में भी ये डबल बॉटम बनाया था, डबल बॉटम अभी भी कायम है, ऊपर का तरफ खिसक खिसक के चल रहा है, ठीक है। तो नेस्डैक में भी रैली दिखेगा आने वाले टाइम में। डाउजन्स का चार्ट भी ठीक ठाक है, मतलब ग्लोबली ऑल ओवर मार्केट ठीक ठाक है। और एक चार्ट मैंने देखना भूल गया है, वो है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड पे भी अच्छा खासा रैली दिखा है। मैंने लास्ट 2 महीने पहले भी एक बार बताया था मैंने, गोल्ड का में रैली दिख सकता है। गोल्ड भी आप इन्वेस्टमेंट का पर्पस में रख सकते हो। तो ये पूरा पूरा व्यू है इस हफ्ते के लिए। वीडियो कैसा लगा ये बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।